अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और सब खैर खैरियत है। मेरा चैनल आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोग ने कितना फ़ायदा इससे उठाया है, ये कमेंट्स में मुझे प्लीज़ ज़रा बता दिया करें। और कोई कमी पेशी हो जो कि आपको समझ में ना आ रही हो तो वो भी मुझसे पूछ लिया करें आप लोग। और उसके बाद मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आज का जो लेक्चर है वो एक ऐसे टेंस के बारे में है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि हमने प्रेजेंट का तो आप लोगों को पता ही है कि प्रेजेंट किसको कहते हैं। आपने सीखना है ऐसे जुमले, ऐसे काम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की शक्ल में हमें नज़र आ रहे हों। वैसे तो एक अजीब सी बात लगती है कि कौन से काम होंगे जो मुकम्मल भी हैं और जारी भी हैं। ठीक है। तो ये तो आपको जब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी तारीफ़ बताऊंगा, इसके दो किस्म के जुमले होंगे। इसकी एक नंबर तारीफ़ अलहदा होगी, फिर उसकी दूसरी तारीफ़ जो है वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे काम होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो एक बहुत ही स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इस टेंस के अंदर जो है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तीनों टेंसेस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इसमें समझाऊंगा सिंस और फॉर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ सिंस का। व्यूअर्स, अभी आपने देखा है कि सिंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के आगाज़ के बारे में बताने के लिए किया जाता है कि जिनके आगाज़ होने का हमें मुकम्मल तौर पर पूरी यकीनी सूरत हाल में पता हो कि ये काम इतने वक्त पर शुरू हुआ है। सिर्फ उसके शुरू होने के बारे में हमें जो है वो इल्म होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर आ जाए, यानी कि काम के स्टार्ट होने का जो पॉइंट हमें एग्जैक्ट मालूम हो तो वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि वो पिछले 2 दिनों से अपने काम पर जा रहा है। अब जो यहाँ पर बेसिकली जो सिंस है वो वर्ब से रिलेटेड नहीं है, वो वर्ब के शुरू होने से रिलेटेड है। यानी कि काम से नहीं है कि काम क्या है, बल्कि काम शुरू कब हुआ उससे रिलेटेड है। अब मिसाल के तौर पर इसमें है कि वो 1970 से इस घर में रह रहा है। इसमें 1970 से का लफ्ज़ आ सकता है, शाम 6 बजे का लफ्ज़ आ सकता है, यानी कि कोई टाइम हो सकता है, कोई दिन का नाम हो सकता है, जुमा है, हफ्ता है, इतवार है। किसी महीने का नाम हो सकता है, अगर किसी काम के शुरू होने में किसी महीने का नाम आ जाए, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। या कोई सन आ जाता है, या कोई टाइम बता दिया जाता है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, रात है। ये फिक्स टाइम है। यानी कि ऐसे काम जो कि आप फिक्स टाइम में कर रहे हो, या मैं आपको कहूँ कि जी पिछले 4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, यानी कि पिछले 4 दिन। अब ये पिछले का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए तो वो समझ लें कि वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होना है। यानी कि पिछले 4 दिन भी हो सकते हैं, पिछले 4 साल, पिछले 4 घंटे, पिछले 4 हफ्ते, पिछले 2 मिनट, तो कुछ भी कहा जा सकता है। यानी कि काम के शुरू होने का हमें समझ आ जाती है, किसी को बताना चाहें तो समझ आ जाती है कि ये काम कब शुरू हुआ है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर का इस्तेमाल क्या है। व्यूअर्स, फॉर का इस्तेमाल सिंस की बनिस्बत काफ़ी आसान है। इसमें इसकी डेफिनेशन यह है कि ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है बस, यानी कि काम के दौरानिए को, और कुछ भी नहीं है। यानी इसमें फिक्स नहीं है, मैं आपको 2 दिन से तलाश कर रहा हूँ, यानी 2 दिन से हो सकता है,
2 महीनों से हो सकता है, कई दिनों से हो सकता है, कई हफ्तों से हो सकता है, कई सालों से हो सकता है, कई मिनटों से हो सकता है, काफ़ी देर से लिखा हुआ हो सकता है। तो इस तरह के उर्दू में जितने भी अल्फाज आपको मिले तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसमें जहाँ पे सिंस और फॉर लगता है तो वहाँ पर आप लोगों ने फॉर का इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और फार का इस्तेमाल भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है इस टेंस को सीखने के लिए आप लोग बड़ी ही तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना है, कंप्लीट सुनना है और बड़े ध्यान से सुनना है। आज का लेक्चर आप सुन लेंगे तो समझ लें आपके एक्टिव वाइज के 12 के 12 टेंसेस आपको मुकम्मल याद हो जाएंगे। अब चलते हैं इसकी पहली तारीफ की जानब के पहली तारीफ क्या है। अच्छा व्यूअर्स, आपने अभी पहली तारीफ इसकी देखी है, यानी ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में जारी हों और अगर उनमें कोई वक्त का ज़िक्र आ जाए काम के शुरू होने में तो वो हमें दुरुस्त तौर पर मालूम हो। बिल्कुल ठीक हमें जो है वो पता होना चाहिए कि वक्त क्या है। अब इसकी मिसालें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे काम हैं जो कि मुकम्मल रहने के बाद भी जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गए हैं या मुसलसल जारी हैं। लेकिन अगर काम मुसलसल जारी हैं तो उसमें वक्त का इस्तेमाल लाजमी है। अगर जारी रहने के बाद मुकम्मल हो चुके हैं तो फिर उसमें वक्त का इस्तेमाल लाजमी नहीं होता। वो दौड़ता रहा है यानी कि कॉन्टीन्यूटी को बताया गया है, लेकिन जुमले की सेंस हमें बता रही है कि दौड़ने का अमल मुकम्मल हो गया है, यानी अब वो नहीं दौड़ता। जब पहले बताया गया है, बताने वाले ने बताया कि वो दौड़ता रहा है। हम जनवरी से परिंदे पकड़ते रहे हैं। अब यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल आ जाएगा जनवरी। हम जनवरी से परिंदे पकड़ते रहे हैं, यानी कि मैंने टाइम को पॉइंट आउट कर दिया कि जनवरी से। फिर उसके बाद वो पिछले 2 घंटे से खत लिखता रहा है, यानी कि यहाँ पर भी सिंस का इस्तेमाल आ गया है और बताया गया है कि वो पिछले 2, अब वो लिखने का अमल उसने मुकम्मल कर दिया है। यहाँ पे बात जो है वो यही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यू से मुराद ये है कि ऐसे काम जो कि जारी भी रहे हों और बाद में मुकम्मल भी हो गए हों। उसके बाद अगर हम जो है वो देखें, हम 1998 तक इस कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। धोबी सुबह से कपड़े धोता रहा है। तो ऐसी मिसालों को अगर आप जो है वो गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई जुमला ऐसा है जिसमें कि काम अभी जारी है तो उसमें टाइम का जिक्र लाजमी है। लेकिन अगर कोई जुमला जो कि अब जारी नहीं है लेकिन काम जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गया है तो उसमें काम हो, उसमें वक्त का जिक्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तारीफ नंबर 2 क्या है। ये व्यूअर्स आपने अभी देखी है इसकी तारीफ। ऐसे काम जो कि मौजूदा ज़माने में अभी जारी हो लेकिन उसमें काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होता है। ये बात ज़हन में रखनी है। यानी आपको जुमला ऐसे नज़र आ रहा होगा कि जैसे ये जुमला कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन अगर उसके अंदर वक्त लिख दिया गया है, काम के शुरू होने के बारे में बता दिया गया है, तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूस का जुमला नहीं होगा बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला कहलाएगा। अब टाइम लगा देंगे प्रेजेंट तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट लेंगे पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर का हो जाएगा। उसके बाद इसके जुमलों की तरफ अगर हम जो है वो आए, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये इस तरह के इसके अंदर जुमले होंगे, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वो तो अभी भी खेल रहे हैं, तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिंपल कॉन्टिन्यूस तब होगा जब हम ये कहेंगे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जब ये कह दिया गया है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला आ जाएगा, क्योंकि हमने काम को बता दिया है कि काम शुरू कब हुआ है। धूप पिछले 2 घंटे से निकली हुई है।
यानी धूप अभी भी निकली हुई है, लेकिन उसके निकलने के अमल को वाज़ेह कर दिया गया है, बता दिया गया है कि पिछले 2 घंटे से धूप जो है वो निकली हुई है। वो 2011 से इस मकान में रह रहा है, रहने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसके रहने के अमल को बता दिया गया है कि वो कब से रह रहा है, 2011 से। अगर इस जुमले को ये कहा जाए कि वो इस मकान में रह रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस का जुमला कहलाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। इसमें हमने सन लगा दिया है तो इस वजह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला जो है वो कहलाएगा। मैं 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि इंतज़ार करने का अमल मैंने बता दिया है कि कब शुरू किया मैंने, 5 बजे से, ठीक है जी व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी पहचान नंबर 1 है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है, चाहे इन जुमलों में कामों के शुरू होने का कोई वक्त हो या ना हो। और दूसरे इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं वगैरह आता है, लेकिन इन जुमलों में काम के शुरू होने का वक्त लाजमी दिया गया होता है। अब व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन और सेंस और फार का इस्तेमाल बड़े ध्यान से सुना होगा। अब आपको मैं इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका देखा है कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव है। आज जो मैं इसकी बनाने का तरीका बताऊंगा उसमें आपको 2-4 चीज़ें मैं समझाऊंगा कि वो क्यों हैं। आप लोगों ने पिछले जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके मुताबिक उन्हीं के तरीके से बड़े गौर से आज के लेक्चर को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुनना है। सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब एक्टिवाइज हैं, तो सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट से जुमला जो है वो शुरू होगा। इसके मेन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव हैं। ये क्यों हैं? ये परफेक्ट को शो करने के लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन के ऊपर ज़रा गौर करना है कि हमने रूल कॉन्टिन्यूस के भी अप्लाई किए हुए हैं इसके अंदर फॉर्मेशन में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज तक आप लोगों को किसी ने समझाया नहीं होगा कि ये रूल कैसे जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और इसके अंदर परफेक्ट के रूल भी अप्लाई हो रहे हैं। अब इसको मिक्सचर बना दिया गया है। जिस तरह के जुमले मिक्सचर हैं, परफेक्ट के भी कॉन्टिन्यूस को मिला के एक जुमला जो है वो उर्दू के स्टाइल में निकाला गया है, तो इसी तरह इसकी फॉर्मेशन को भी मिक्सचर बना लिया गया है। कुछ रूल कॉन्टिन्यूस के लिए गए हैं और कुछ रूल परफेक्ट के लिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब है जो है वो परफेक्ट के उठा लिए हैं, यानी हैज़ हैव लगा दिया है। अब देखें उसके बाद लगाना है हमने बीन, BEEN, बीन। ये मैं आपको पहले भी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड वॉज और थर्ड बीन। अब अगर आप गौर करें तो परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उन्होंने हैज़ और हैव के साथ बीन लगा के उसकी थर्ड फॉर्म की जो रूल है उसको पूरा कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया गया है। व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि परफेक्ट का रूल क्यों नहीं अप्लाई किया इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा क्यों किया है? उसकी व्यूअर्स रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो कॉन्टिन्यू की शक्ल में मौजूद है, जिसके अंदर के रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए मौजूद है। तो इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उन्होंने ING को तरजीह दी है, वो रूल अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है। अब इंग्लिश में टाइम, उर्दू में टाइम जहाँ पर जुमले के अंदर मर्जी लिखा हुआ हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर टाइम को सबसे एंड के ऊपर हम जो है वो लिखते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है।
अब सारी बातें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो अब आपको इसकी फॉर्मेशन की रीज़न और रूल भी समझ में आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, और उसके बाद अगर जुमले के अंदर टाइम का जिक्र है तो सिंस लगाना है तो सिंस लगाएं, फॉर लगाना है तो फॉर लगाएं, और उसके बाद आप टाइम का जिक्र करके और फुल स्टॉप लगा दें, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके जुमले की तरफ अगर आप आए, वो दौड़ता रहा है। अब वो सब्जेक्ट है ही, उसके बाद क्या लगेगा, ये रूल हैज हैव के वही है जो परफेक्ट में आप जो है वो सीख चुके हैं। ही हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है, दौड़ना। दौड़ना की इंग्लिश क्या होती है, रन, तो रनिंग, तो ही हैज बीन रनिंग, और उसके बाद फुल स्टॉप। सिंस फॉर का इस्तेमाल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर टाइम का जिक्र ही नहीं है। बारिश दोपहर से हो रही है, तो इसका सीजन का पहले भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, सब्जेक्ट इट होता है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग, सुबह से हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे काफ़ी देर से क्योंकि लिखा हुआ है, कोई पता नहीं कि कितने बजे शुरू हुआ है इंतज़ार, तो फॉर लगेगा सिंस की जगह पे। वो 2 साल से वजीफ़ा हासिल करती रही है। शी हैज़ बीन गेटिंग या विनिंग, यहाँ पे हासिल करना के लिए आप जो मर्जी सेंस इस्तेमाल, जो सेंस के हिसाब से आप जो है वो ट्रांसलेशन इसकी करेंगे, विनिंग भी कर सकते हैं, गेटिंग भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर 2 years, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से 2 साल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके मस्बत जुमले बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका बताता हूं। जी व्यूअर्स, अब आपने इसके मनफी जुमले बनाने का तरीका देखा है, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि इसके मेन जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैज़ और हैव हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद हैज़ या हैव, और उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल किया गया है। ये ज़हन में रखना है, बीन जो है वो लगाया गया है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को, रूल को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो इस वजह से हम बीन से पहले नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, और उसके बाद सिंस और फॉर अगर टाइम है तो उसके बाद टाइम की ट्रांसलेशन करके फुल स्टॉप लगा देंगे और जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। जिस तरह के खालिद काफ़ी देर से सबक याद नहीं कर रहा है, यानी कि अब हमने क्या जुमले की ट्रांसलेशन करनी है, पहले सब्जेक्ट खालिद हैज़ नॉट बीन, उसके बाद लर्निंग दी लेसन, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस और फॉर यहाँ पे लग जाएगा और बाद में फुल स्टॉप। लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ियाँ नहीं काट रहा है। अगर ये लिखा जाए कि लकड़हारा 3 घंटे से लकड़हारा लकड़ियाँ काट नहीं रहा है तो ये सिंपल हो जाएगा। 3 घंटे से बता दिया है, तो लकड़हारा 3 घंटे से लकड़ियाँ नहीं काट रहा है, तो द वुड कटर, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। द वुड कटर हैज़ नॉट बीन कटिंग दी वुड, लकड़ियों की इंग्लिश वुड्स नहीं करनी, वुड्स जंगल को कहते हैं, लकड़ियाँ की इंग्लिश वुड और वुड ही है। ठीक है, तो द वुड कटर हैज़ नॉट बीन कटिंग दी वुड फॉर 3 hours। अगर पिछले 3 घंटे से कहा जाएगा तो फिर हम लिखेंगे सिंस 3 hours, लेकिन ये क्योंकि खाली 3 घंटे है तो फॉर 3 hours। अम्मा कहानी नहीं सुनाती रही हैं, इसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन अम्मा ने कहानी के सुनाने का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया है, या नहीं सुनाया या सुनाया, तो अम्मा कहानी नहीं सुनाती रही हैं। मदर हैज़ नॉट बीन
टेलिंग दी स्टोरी और फुल स्टॉप। वो दिसंबर से स्कूल नहीं जाते रहे हैं। अब इसमें टाइम आ गया है और बताया गया है कि जाते रहे हैं। दे का इस्तेमाल आ जाएगा इसके अंदर। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस दिसंबर। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपके मनफी जुमले भी समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपने करनी है। अब मैं आपको इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका बताता हूँ। जी व्यूअर्स, अब आपने सवालिया जुमले बनाने की फॉर्मेशन भी देख लिया है। अब आप देख लें कि इसमें हैज़ और हैव को ही बाय रखा गया है। बीन को अपनी जगह पर ही यानी सब्जेक्ट के बाद ही लिखा गया है, क्योंकि बीन कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव ही हैं। सबसे पहले हैज़ हैव लगा दिया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की गई है, फिर उसके बाद बीन की ट्रांसलेशन करनी है, बीन लिखना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर टाइम का जिक्र है तो सिंस या फॉर लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने सबसे पहले बता दिया है, और उसके बाद टाइम की ट्रांसलेशन करके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दिया गया है बच्चों के बैठने के अमल के बारे में, लेकिन क्या है कि टाइम बता दिया गया है। टाइम पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो हैव द चिल्ड्रन बीन, उसके बाद क्या है, सिटिंग वर्ब हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, टाइम जो है वो सुबह लिख दिया है तो सिंस आएगा, दोपहर आएगा तो सिंस आएगा, शाम आएगी, रात आएगी तो सिंस का इस्तेमाल ही किया जाएगा। क्या वो सारा दिन गाड़ी चलाते रहे हैं? यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया है कि क्या वो सारा दिन गाड़ी चलाते रहे हैं। तो हैव दे प्लूरल का सब्जेक्ट है, हैव दे ड्राइविंग दी कार फॉर। अब यहाँ पे सारा दिन हमें नहीं पता कि सुबह कितने बजे शुरू हुआ है, तो इस वजह से फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे आएगा, फॉर दी होल डे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते रहे हो? जैसे माँ बाप बच्चों को कह देते हैं या कोई बड़ा किसी को नसीहत करता है या बताता है, तुम अपना वक्त क्यों ज़ाया करते रहे हो। अब ये डबल सवालिया आ गया, यानी क्यों का इस्तेमाल आ गया। तो इसमें सबसे पहले वही रूल, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख देनी है, वाई हैव यू बीन वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जुमला है, क्या लड़कियां सुबह से तस्वीरें बनाती रही हैं? हैव द गर्ल्स बीन मेकिंग, तस्वीर बनाना मेक भी होता है, ड्रा भी होता है, ठीक है, स्केचिंग भी होता है। तीनों में से जौन सा मर्जी आप जो है वो अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेकिंग द पिक्चर, ड्राइंग द पिक्चर सिंस मॉर्निंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके सवालिया जुमले बनाने का तरीका भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको इसके बताता हूँ सवालिया मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है। जी व्यूअर्स, अभी आपने इसके सवालिया मनफी बनाने का तरीका भी देख लिया है, बिल्कुल सिंपल है। अब जिस तरह के मैं आपको हर मर्तबा बताता हूँ, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। यानी कि सबसे पहले हैज़ हैव लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसके बाद नॉट बीन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हो गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। क्या बारिश पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही है, या क्या बारिश पिछले 2 घंटे से नहीं होती रही है। कोई भी सेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने का अंदाज होता है। तो हैज़, अब सब्जेक्ट इट आ गया, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटे बता दिया गया है, तो सिंस लास्ट 2 आवर्स।
और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो इस घर में मार्च से नहीं रह रहा है या रहता रहा है? हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मार्च? मार्च का महीने का नाम आ गया, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो जुमला आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरशद 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है? बीमार होगा भाई, तो उसने कह दिया है, वो कह रहा है, पूछ रहा है कोई कि अरशद 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो क्यों इसमें इस्तेमाल हो गया, तो वाई हैज़ अरशद वाई हैज़ अरशद नॉट बीन ईटिंग लंच डिनर, कुछ भी आप कह सकते हैं, फॉर 2 days, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे और टेंस की सेंटेंस की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्या वो हमारे लिए खाना नहीं पकाते रहे हैं? यहाँ पर ताजीमन भी है लिखा हुआ है, तो ही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, दे का भी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि खाना पकाना ज़्यादा बंदे तो पकाते नहीं हैं, ही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप, लेकिन जुमले की सेंस के मुताबिक दे का इस्तेमाल ही आप करेंगे। तो क्या वो हमारे लिए खाना नहीं पकाते रहे हैं, तो हैव दे नॉट बीन कुकिंग लंच फूड डिनर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फॉर अस, इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, तो इस वजह से उसके बाद आप जो है वो क्वेश्चन मार्क देंगे और आपके सेंटेंस की जो है वो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कंप्लीट सुने और समझें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों को कहें कि वो अपनी फैमिलीज़ को ज़रूर दिखाएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के ऊपर जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं और उसमें दी पॉलीमैथ -MM अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी तमाम वीडियोस उसके अंदर मौजूद मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।